अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल अबाउट एनालिसिस बियॉन्ड ऑर्डिनरी थिंकिंग पर। जनरल साइंस एंड एबिलिटी की सीरीज कंटिन्यूड है। सो फार वी हैव कंप्लीटेड 5 lectures and today is lecture number 6. It is related to planets. What are planets? Planets एक सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो कि स्टार के गिर्द एक ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही होती हैं। मिसाल के तौर पर ये सन है, इस सूरज के गिर्द एक बॉडी है सेलेस्टियल जो कि इसके गिर्द रिवॉल्व करेगी। रिवॉल्व और रोटेशन में हमें फर्क पता होना चाहिए कि रिवॉल्व किसी इंटरनल पॉइंट के अगेंस्ट किया जाता है, स्पिन अपने ही एक्सिस के गिर्द किया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से जो ना ये रोटेट रिवॉल्व कर रहा होगा प्लेनेट, और ये स्टार है। अब ये जो प्लैनेट है ये राउंड क्यों है? इट इज बिकॉज ये जो राउंड है ये ग्रेविटी की वजह से। लेकिन ये ग्रेविटी इतनी ज्यादा नहीं है कि इसके अंदर इसके जो न्यूक्लियस है या इसकी जो कोर है वहां पर न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो जाए लाइक स्टार्स। So that's the perfect definition of planets. You can also see the written definition. Planets are celestial bodies that orbits a star. और हमें पता है कि हमारी गैलेक्सी में जो स्टार है इट इज सन। They are massive enough for their gravity to shape them into a nearly round shape, but not massive enough to initiate nuclear fusion at their core like stars. प्लैनेट्स दरअसल प्लैनेटीज ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब वांडरर्स है। वांडरर का मतलब घूमने फिरने वाला। 8 प्लैनेट्स हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ऑल्सो इंक्लूड्स प्लेटो। और जो प्लूटो जो प्लैनेट है इट इज अ डार्क प्लैनेट। वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट लेक्चर अबाउट द डार्क प्लैनेट्स। दो तरीके के प्लैनेट्स क्लासिफाइड हैं। वन इज terrestrial planets, other one is Jovian planets. टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो छोटे रॉकी प्लैनेट्स होते हैं, उनके सॉलिड सरफेस होते हैं। मिसाल के तौर पर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। इनकी कुछ और जो दीगर खसूसियात हैं उनमें से एक ये है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये नियर टू सन होते हैं। ठीक है, फ्यू मून्स होते हैं इनके, फास्ट रिवॉल्विंग होते हैं, और स्लो रोटेशन होता है। ठीक है, इसमें मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं। जोवियन प्लैनेट्स ये उन प्लैनेट्स के लिए यूज किया जाता है जो कि मार्स के बाद जो प्लैनेट्स आते हैं ये दरअसल फार प्लैनेट्स होते हैं। ये दो किस्म के होते हैं। नंबर वन इज गैस जायंट्स, नंबर टू इज आइस जायंट्स। ठीक है, और they are larger planets mainly composed of gases and icy material. It includes Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. और ये जो दो planets है ये they are gas giants, और Uranus and Neptune they are ice giants. इन प्लैनेट्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर वन के ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये अपने ऑर्बिट में जो कि एक फिक्स्ड पाथ होता है वहां पर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर मिसाल के तौर पर ये सूरज या सन है, इसके गिर्द एक प्लैनेट है जो कि रिवॉल्व कर रहेगा एक स्पेसिफाइड पाथ में। इस फिक्स्ड पाथ को जो हम कहते हैं इसको हम ऑर्बिट कहते हैं। अब ये जो प्लैनेट है
जो यहाँ पर जो प्लैनेट है ये अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करता होगा इस तरीके से, है ना। तो ये रोटेशन कहलाती है। इसका अपना एक एटमॉस्फेयर होता है और इनके फ्यू टू मेनी मून्स होते हैं ऑर्बिटिंग देम, लाइक हमारे जो अर्थ है, अर्थ का मून लूना जो कि रिवॉल्व कर रहा होता है अर्थ के गिर्द, जिसको हम नेचुरल सैटेलाइट भी कहते हैं। इनका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है। ये एक पिक्चर आपको नजर आ रही है विच इज रिप्रेजेंटिंग द सोलर सिस्टम। यू कैन सी यहाँ पर सूरज है, दिस इज सन, और सूरज से जो सबसे करीब जो प्लैनेट है जो आपको नजर आ रहा है, इट इज मरकरी, जिसका डिस्टेंस 0.4 AU है, and 1 AU equals to 150 million kilometers, that is equal to the distance between earth and sun। ओके, तो जो सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट है इट इज वीनस, देन अर्थ, अर्थ के पास आपको मून भी नजर आ रहा है, देन वी हैव मार्स, मार्स के बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून एंड प्लूटो। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके इनको इनका मुताला करते हैं कि मरकरी प्लैनेट्स की क्या खसूसियात हैं। मरकरी स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है। दो प्रॉपर्टीज हैं। नंबर वन जो प्रॉपर्टी इसकी है, ये स्मॉल बहुत छोटा सा एक प्लैनेट है, इसका डायमीटर मैं आपको बताता हूँ। नंबर टू प्लैनेट ये है कि ये जो सन के गिर्द जो रिवॉल्व कर रहा होता है वो फास्ट कर रहा होता है बहुत, मतलब इसका साल बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। ऑफ कोर्स इट इज क्लोजेस्ट टू सन एज वेल। अगर हम इसकी दीगर प्रॉपर्टीज के बारे में देखें, इट इज टेरेस्टेरियल प्लैनेट, यस, मैं आपको बता चुका हूँ कि ये टेरेस्टेरियल प्लैनेट है और इट इज फर्स्ट प्लैनेट एज वेल। यहाँ पर जो ऑर्बिटल पीरियड है इट मींस कि ये सूरज की गिर्द जो एक चक्कर मुकम्मल करता है, या आम लफ्जों में हम जो इसका एक साल है वो अर्थ डेज में 88 डेज के बराबर होता है। और इसमें जो डे नाइट साइकिल जिसको हम रोटेशनल पीरियड कहते हैं, वो रोटेशनल जो पीरियड है वो 59 अर्थ डेज का होता है। इसका डायमीटर बहुत छोटा, डेट इज 4880 किलोमीटर्स का है। इसका जो डिस्टेंस एवरेज कैलकुलेट किया गया है इट इज 0.39 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, बट इस प्लेनेट पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन है। डिस्पाइट इट इज द नियरेस्ट प्लेनेट बट इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लेनेट। हॉटेस्ट प्लेनेट स्टिल वीनस है, वी विल डिस्कस हाउ एंड व्हाई। सो इधर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, रेंजिंग फ्रॉम 173 टू 427 डिग्री सेल्सियस। इसका एटमॉस्फेयर इंतहाई थिन होता है, मोस्टली कंपोज ऑफ ऑक्सीजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम एंड पोटेशियम। और इसका जो नाम है ये रोमन मैसेंजर गॉड मरकरी के नाम पर रखा गया है, बिकॉज ये जो रिवॉल्व कर रहा होता है सूरज के गिर्द ये बड़ी तेजी से रिवॉल्व करता है। Number two is Venus. It is the hottest planet, the brightest one, and it is the only planet. It is the only planet that rotates from east to west direction. Contrary to other planets जो कि west to east rotate कर रहे होते हैं. It have no ring or no moon. अगेन अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें, इट इज अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, सेकंड प्लैनेट, 2 to 5 अर्थ डेज का इसका एक साल होता है और एक दिन 243 डेज का होता है। और अगेन ये रिपीट कर देते हैं कि ये जो स्पिन करता होता है इट स्पिन्स अपोजिट टू द मोस्ट प्लैनेट्स। इसका डायमीटर तकरीबन 12,104 किलोमीटर का कैलकुलेट किया गया है, जबकि इसका जो एवरेज डिस्टेंस है वो 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का है। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। टेम्परेचर
जो इसका रिकॉर्ड किया गया है वो 465 डिग्री सेल्सियस है। इसका जो एटमॉस्फेयर है इट इज़ वेरी थिक एंड मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड विद ट्रेसेस ऑफ नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की क्लाउड्स मौजूद हैं इसके एटमॉस्फेयर में। सरफेस की अगर हम बात करें तो ये वॉल्केनिक प्लैन्स पाए जाते हैं, क्रेटर्स पाए जाते हैं। क्रेटर्स की वजह ये होती है कि जो एस्टेरॉइड्स वगैरह गिर रहे होते हैं सरफेस पर प्लैनेट्स के। उसके अलावा जो इसका नाम रखा गया है वो रोमन गॉडेस ऑफ लव ब्यूटी के ऊपर रखा गया है बिकॉज इट इज ब्राइट प्लैनेट। अच्छा, अब ये जो एटमॉस्फेयर है वीनस का इट इज फिल्ड विथ CO2 क्लाउड्स, कार्बन डाइऑक्साइड क्लाउड। ये जो क्लाउड्स हैं अगर हम इसको देखें कि मिसाल के तौर पर ये सूरज है, ठीक है, और ये वीनस है। इसके जो एटमॉस्फेयर है, ये जो एटमॉस्फेयर इसके गिर्द जो बनता है ये CO2 के क्लाउड्स बनाता है। ये दो काम करता है। नंबर वन कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जो भी लाइट आ रही होती है इसको रिफ्लेक्ट कर रहा होता है अलग अलग जगहों पर, ठीक है। नंबर टू, जो लाइट या हीट वेव्स इसके अक्रॉस चली गई हैं उनको ये ट्रैप कर देता है। लाइक अगर ये हीट वेव्स अर्थ में जाने के बाद वापस बाहर निकलने की कोशिश करती हैं तो ये वापस इनको जमीन में ही रखता है, ठीक है। सो वी कॉल इट ग्रीन हाउस इफेक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड की वजह से, जो कि आजकल अर्थ में भी हम देख रहे होते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से एवरेज टेम्परेचर जो समर में हमारा राइज करता है अराउंड 1 to 3 डिग्री पर ईयर। सो इट इज़ वेरी डेंजरस एंड अलार्मिंग सिचुएशन फॉर अस एज वेल। अच्छा जी, तो इसी वजह से ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट है क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, एंड द हॉटेस्ट प्लेनेट क्योंकि ये हीट को ट्रैप करता है। ये वही प्लेनेट है जिसको हम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो प्लेनेट है इट इज अर्थ, द मोस्ट कलरफुल, द मोस्ट डेंसेस्ट प्लेनेट एंड द लार्जेस्ट ऑफ टेरेस्टेरियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स। अगर हम इसकी खसूसियात देखें, 365.25 डेज का एक साल होता है इसका, एक ऑर्बिट पूरा करता है अपना। और जो रोटेशनल पीरियड है इसका ये 24 आवर्स का है। इसका डायमीटर 12.742 थाउजेंड किलोमीटर्स का इसका किलोमीटर्स है। और इसका एक चांद या मून है जिसको हम लूना कहते हैं। अगर हम इसकी एटमॉस्फेयर की बात करें तो 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड ट्रेसेस में 1% गैसेज हैं। कंपोजिशन अगर सरफेस की बात करें 70% सरफेस ऑफ अर्थ इज वाटर, आइदर ये ओशंस हो, सीज हो, लेक्स हो, रिवर्स हो। और 30% लैंड होते हैं जो कि कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, डेजर्ट्स वगैरह होते हैं। और ये चीज़ भी नोट करने के लिए है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन एज वेल, कि इसकी जो ग्रेविटेशनल पुल है इट इज़ 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो नाम रखा गया है ये ओल्ड इंग्लिश एंड जर्मनिक वर्ड ग्राउंड और सॉइल से रखा गया है। ये एक कंपोजिशनल स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है अर्थ का। अर्थ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसको थोड़ा डीप में पढ़ रहे हैं। अर्थ तीन लेयर्स हैं अर्थ की। नंबर वन क्रस्ट, नंबर टू मेंटल, नंबर थ्री कोर। ये जो क्रस्ट है, क्रस्ट में सिर्फ लिथोस्फेयर होता है। मेंटल में लिथोस्फेयर भी होता है, एस्थेनोस्फेयर भी होता है।
ठीक है, और जो कोर होती है, इट इज डिवाइडेड इन इनर कोर एंड आउटर कोर। ठीक है, ये जो आपको माउंटेन्स, ओशंस या सरफेस पे कोई भी जियोलॉजिकल चीज नजर आ रही होती है, ये क्रस्ट पर मौजूद हो रही होती है, या हम जिस सरफेस पे खड़े होते हैं ये क्रस्ट होती है। इसकी थिकनेस की बात की जाए तो ये 100 किलोमीटर तक इन डेप्थ होता है, और ये लिथोस्फीयर कैटेगरी में आता है जो क्रस्ट है। उसके बाद जो सेकंड जो लेयर है उसको हम मेंटल कहते हैं। मेंटल लिथोस्फीयर अपर पार्ट में होती है, उसके बाद उसमें एस्थेनोस्फीयर होता है, एंड उसके बाद लोअर मेंटल होती है। उसके बाद अगर हम देखें तो जो कोर है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इनर सॉलिड कोर एंड आउटर लिक्विड कोर एज वेल। अब हम देखते हैं मार्स के मार्स की क्या खसूसियात हैं। मार्स सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। यह रेड प्लैनेट है क्योंकि इसमें डस्ट पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन हमें रेडिश सा नज़र आ रहा होता है। इट इज़ द फोर्थ टेरेस्टेरियल प्लैनेट, जहाँ पर एक साल 687 डेज का होता है, जबकि एक दिन 24.6 आवर्स का होता है। दो मून्स हैं यहाँ, फोबोस एंड डेमोस। इसका जो नाम है ये रोमन गॉड ऑफ वार के नाम पे रखा गया है, क्योंकि ये जो रेड कलर है इट रिप्रेजेंट्स द ब्लड। नाउ वी आर डिस्कसिंग जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स में सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून आते हैं। तो सबसे पहले हम जुपिटर को देखते हैं। जुपिटर एक गैस जायंट है। ये कंपोज है मेनली हाइड्रोजन, हीलियम एंड विद ट्रेस अमाउंट ऑफ मीथेन, अमोनिया एंड अदर कंपाउंड। ये फिफ्थ प्लैनेट है जहां पर जो ऑर्बिटल पीरियड है जो 11.86 अर्थ ईयर्स का है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स हैं उनके साल छोटे होते हैं और दिन बड़े होते हैं, जबकि जो जॉवियन प्लैनेट्स है वहां के साल बड़े होंगे और दिन छोटे होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रोटेशनल पीरियड है इट इज 9.93 आवर्स ओनली। तो ये डे नाइट का साइकिल काफी शॉर्ट है। सैटर्न की बात करें, अगेन इट इज अ गैस जायंट एंड द सिक्स्थ प्लैनेट हैविंग 29.46 अर्थ ईयर्स ऑर्बिटल पीरियड एंड 10.7 आवर्स रोटेशनल पीरियड, और मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। और इसके जो कुछ मून्स अगर हम बात करें, 146 मून है, और जो टाइटन है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मून इन द सोलर सिस्टम। इसका जो सॉलिड सरफेस नहीं होते, दोनों प्लैनेट्स के सॉलिड सरफेस नहीं है, मेनली कंपोज्ड ऑफ गैस एंड लिक्विड। अब हम यूरेनस और नेपच्यून की बात करते हैं। ये दोनों आइस जायंट्स हैं, ये और ये दोनों आइस giants हैं। Uranus is the seventh planet and Neptune is the eighth planet, having orbital period 84.01 years for Uranus and 164.8 years for Neptune. और इनका जो रोटेशनल पीरियड है इट इज 17.24 आवर्स एंड 16.11 आवर्स। सरफेस कंपोजिशन में इट इज कंपोज ऑफ हाइड्रोजन, हेलियम एंड आइस। आइस जो कि वाटर, अमोनिया और मीथेन से बनी हुई होती है। हमने तमाम प्लैनेट्स को डिटेल में पढ़ लिया। नाउ हम एक समरी देख लेते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये निचोड़ है सारे लेक्चर का। मरकरी, मरकरी इट इज द स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग, क्लोजेस्ट टू द सन प्लैनेट। ठीक है। Venus is the hottest, biggest planet. We also call it morning and evening star. Earth, it is the biggest terrestrial planet. Closest planet to Earth is Venus. Mars is the second smallest planet, and we also call it red planet. Jupiter is the biggest one and the fastest rotating planet. Saturn is the biggest planet and we also call it ring planet. Uranus is green planet and the coldest one. Neptune is the farthest and the slowest revolving planet. आप ये चीज़ देखें कि मैंने आपको बताया था जो टेरेस्टेरियल प्लैनेट्स हैं उनकी जो रेवोल्यूशन स्पीड है
वो नियरेस्ट सबसे ज़्यादा होगी और फारदेस्ट सबसे कम होगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे जो फास्टेस्ट रिवॉल्व करता है वो मरकरी करता है, सबसे जो स्लोवेस्ट रिवॉल्व कर रहा होता है इट इज़ नेपच्यून। रोटेशन सबसे तेज जुपिटर की है और सबसे स्लो वीनस की है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो वीनस पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है और यूरेनस पे सबसे कम टेम्परेचर है। इट इज़ द हॉटेस्ट वन एंड इट इज़ द कोल्डेस्ट वन। सबसे नियरेस्ट ऑफ कोर्स मरकरी एंड द फारदेस्ट वन इज नेपच्यून। सो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो